हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। और बैकग्राउंड आप देख के आइडिया लगा सकते हैं, मैं आ चुकी हूँ अपने मायके। और मैं कल शाम को ही अपने मायके आ गई थी। मैंने कुछ कुछ वीडियो क्लिप शूट करा है जब हस्बैंड छोड़ने आए थे, तो उनकी कैसे खातिरदारी हो रही थी, तो मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूँगी। और मैंने मॉर्निंग से कोई शूट नहीं करा था, सिर्फ आराम किया। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, रात भर पैरों में दर्द हो रहा था और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इस चक्कर में मैं कुछ शूट नहीं करा। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने मायके। और हस्बैंड जी के लिए मम्मी ने बनाए थे पकोड़े और समोसे बाहर से मंगवा लिया था और रसमलाई वगैरह, बट हस्बैंड खाए नहीं थे क्योंकि हमने घर में इतना कुछ खा पी के आ गए थे। पिछले ब्लॉग में जैसे आपने देखा होगा, मेरी ननद साहिबा ने पिज़्ज़ा मंगाया था तो हम खा पी के ही निकले थे, तो पेट में इतना जगह नहीं था, तो मेरा भी खाने का इतना मन नहीं था और हस्बैंड का भी मन नहीं था। बट मैंने मम्मी को बोल दिया था पहले से कि पकोड़े वगैरह बना के रखना, इसीलिए मम्मी ने बना दिया था। तो फिर थोड़ा थोड़ा हम दोनों ने खा लिया और यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। और घर आने की खुशी और मेरे चेहरे की चमक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कितनी खुश हूँ घर आने के बाद। फिर हस्बैंड और मैं थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर हस्बैंड चले जाते हैं घर। उसके बाद आप मेरा फेस देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग, मैंने रोक के रख रखा था हस्बैंड को, मैंने कहा थोड़े दिन अब मैं यहीं रहूँगी तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी लेट करके चले जाना, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे, थोड़ी बातें कर रहे थे। हस्बैंड यहाँ पे फ़ोन चला रहे थे और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी कि अभी तो आप चले जाओगे, बहुत दिन तक मिलोगे नहीं, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी उनके साथ। फिर यहाँ पे हस्बैंड भी बस जाने के लिए निकल ही रहे थे, तो मैं उनको बार बार रोक रही थी कि रुक जाओ थोड़ी देर और, रुक जाओ थोड़ी देर और, रुक जाओ थोड़ी देर और, रुक जाओ। ऐसे करके मैंने उन्हें रोक रखा था। फिर भी मैंने बहुत देर रोक लिया था, पर रात ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने बोला ठीक है आप जाओ। तो यहाँ पे वो जा रहे हैं, बस निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं उनके साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। फिर वो चले गए तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मम्मी ने कहा ला दे मैं तेरे पैर दबा देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी मेरे पैर दबा दे रही थी। मायके आई हूँ, अब माँ से अपनी बेटी का तकलीफ़ तो देखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बहुत खुशी हो रही थी कि घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मम्मी ने पैर वगैरह दबा दिया मेरा। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठते ही सबसे पहले छत पे गई, थोड़ा सा फ्रेश फील करा। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद मायके में जाके छत पे मॉर्निंग में उठते ही कोई टेंशन नहीं, कोई खाना बनाना नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स होके उठी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है, जैसा कि दिल्ली में आप सबको पता होगा, दिल्ली में बहुत ख़तरनाक वाली ठंड पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं एकदम पैक होके छत पे चली गई थी, थोड़ा सा सूरज की रोशनी खा रही थी और थोड़ा सा वॉक कर रही थी। और मन बहुत ज़्यादा खुश था मायके आने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा जितने दिन आई हूँ उतने दिन एकदम मस्त खा पी के मस्त रहूँ। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा वो कर रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद आई थिंक ये इवनिंग का शूट है। नेक्स्ट डे मेरे भाई को जाना था वैष्णो देवी, तो फिर भाई वैष्णो देवी के लिए निकल रहा था अपना बैग वैग पैक करके। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि देखो उसका बैग पैक हो चुका है वो बैग वैग पैक करके बस निकल रहा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रही थी। जा रहा था वैष्णो देवी। लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है और लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत लोगों का सामना करना है आगे, तो उसके लिए भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस सब कुछ अच्छे से हो और सच्चाई की ही जीत हो, बुराई की कभी जीत ना हो, भगवान से यही कामना है मेरी, सब अच्छे से हो जाए। और यहाँ इवनिंग में मम्मी शाम को पूजा कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा शूट कर लिया। यहाँ पे भाई जाने से पहले खाना वगैरह खा पी के निकल रहा था, तो मम्मी यहाँ पे उसे खाना वगैरह दे रही थी, तो मैंने वो भी शूट कर लिया। तो यहाँ पे निकलने से पहले बस फटाफट लेट हो रहा था उसे, तो मम्मी ने कहा बस 2 मिनट रुक जा, मैं तेरे को खाना दे रही हूँ। तो बस वो खा पी के बस निकल ही रहा था। खा पी के उसके बाद वो रेडी होने चला गया। रेडी होने के बाद बस निकल ही रहा था। बस हमारे मन में इतना ही चल रहा था उस टाइम पे, अच्छे से जाए और अच्छे से आए, क्योंकि जितने दिन वो गया था उसके बीच में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। बस बहुत टेंशन में थे हम लोग बीच में कुछ दिन।
कि बस उसके आने तक सब कुछ संभल जाए और फटाफट वो आने के बाद आगे सब कुछ संभाल ले, अच्छे से माता के दर्शन करके आ जाए और माता रानी सब कुछ संभाल ले। कुछ भी करके गलत के साथ सही ना हो। यहाँ पे भाई मेरा और मम्मी का आशीर्वाद लेके निकल रहा था बस। तो यहाँ पे वो जा रहा है, उसके दोस्त वगैरह सब लोग गए थे। कहीं ना कहीं माता रानी का इशारा था, बुलावा था उनका, कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे वो रेडी होके निकल गया। मन में बहुत टेंशन, बहुत वो था कि अच्छे से जाके अच्छे से बस आ जाए। उसके बाद आगे बहुत कुछ संभालना है, बहुत कुछ देखना है। तो फिर वो चला गया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आके रूम में बैठ गई, क्योंकि अब मम्मी और मैं अकेले थे। तो मायके आई हूँ, थोड़ा रेस्ट, मस्त, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। यहाँ पे मैं मस्त बैठी हुई थी और मम्मी किचन में खाना बना रही थी। फिर मैं थोड़ा सा किचन में चली गई, मम्मी मेरे लिए डोसा बना रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। मम्मी मेरी फरमाइश पे टेस्टी डोसा बना रही थी। तो मैं यहाँ पे खड़ी होके, मम्मी के पीछे खड़ी होके देख रही थी और फील कर रही थी कि शादी हो चुकी है, मैं ससुराल में, मम्मी मायके में। और शादी के बाद तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है मायके में, इसलिए मायके जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी, मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और मम्मी थे। फिर मम्मी ने फटाफट बना के गर्मा गर्म मेरे को दिया। यहाँ पे मैं मज़े से एंजॉय करके खा रही थी, पर दिमाग में बहुत टेंशन, बहुत कुछ था, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है आगे लाइफ में। मेरे मायके साइड बहुत कुछ होने वाला है, और मैं भी उस घर की बेटी हूँ, तो मेरे पे भी उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। पर मैं कभी किसी को दिखाती नहीं हूँ, बहुत कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। बस भगवान से दिन रात एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी कभी भी बुराई की जीत मत होने देना, अच्छाई की ही जीत हो और सब अच्छे से हो। लोगों को इतना सबक ज़रूर देना कि कभी भी गलत किसी के साथ ना करे, और गलत करने से पहले 100 बार सोचे। उनके मन में डर हो, लोगों के मन में डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी किसी के साथ गलत मत करना। तो यहाँ पे